काम करो, ये पकड़ो जरा 1 मिनट। ये पकड़ो पकड़ो पकड़ो, हम आते हैं जरा, जाना मत। चलो बताओ, आप कैसे लग रहे हैं? एकदम अरीब लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे बताओ, कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। हाँ, कहाँ खो गई हो? यहीं हो ना? अरे बताओ भैया, कैसे लग रहे हैं हम? थोड़ा अजीब सा लग रहा है आपको। अच्छे लग रहे हैं कि बुरे लग रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं। सच में? ठीक है, फिर बढ़िया है। अबे जब्बू, ओए, अबे ओए, अबे साला इतना टेंशन नहीं आया का है बे? हाँ? अरे साला देखो, ये तो तुम्हारा चेहरा चतुर्भुज की तरह चारों कोने तना हुआ है बे। हाँ? अबे इतना तनावग्रस्त तो कोई बिन ब्याही माँ भी नहीं होती। तुम काहे तनावग्रस्त हो भैया? कहीं सेटिंग वेटिंग की है क्या? हाँ? फिर पुल की तरह किसी नदी पर तनने की तैयारी है? हाँ? अबे तुमसे क्या मतलब? और साला चाहे हम पुल की तरह तने और चाहे पहाड़ की तरह, और तुम जो है ना, हमारे ऊपर ध्यान देना जरा कम करो और अपना ध्यान ही दुकान में लगाओ। ये सोचो कि ये दुकान काहे नहीं चल रही। जब देखो तब छप्पू के पीछे पड़े रहते हैं। हेलो, हाउ आर यू कुकन? गुड्डू भैया, क्या बात है, एकदम अंग्रेजी मार रहे हैं भैया। एकदम छटे हुए शरीफ लग रहे हो आप। अरे क्या बात है, लग कैसे रहे? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कब सामान रखो एकदम फर्स्ट क्लास लग अरे हाँ पूछ। अरे मोबाइल लेके आए अलग अलग क्वालिटी का, दिखाओ जरा। अरे इसको रखो जरा, वो वाला दिखाओ हमको जरा। शाबाश शाबाश। हाँ खोल के देखो, बड़ा अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग वैरायटी के मोबाइल लेके आए। खोल लो खोल लो खोल लो। हाँ अरे भैया, ये वेशभूषा काहे बनाए बता तो दीजिए। अरे यार, वो बात ऐसी है कि हमने सोचा भैया अब कस्टमर को लुभाना पड़ता, तो लुभाने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे तो कस्टमर आएगा ना हमारी दुकान पर। दुकान पर आएगा तो दुकान चलेगी हमारी, वरना चलेगी कैसे? सही बात है। हाँ, और अच्छा एक काम और करो टिल्लू, एक काम करो बेटा, एक पैम्फलेट लो, उस पर जरा छपाओ जरा अच्छे से कि 20% डिस्काउंट मिलेगा हर मोबाइल पे। चलो अभी के अभी जो, और फटाफट करवा कर काम। हम क्या कह रहे थे भैया, अगर हम 20% डिस्काउंट को दे देंगे तो हम क्या खाएंगे भैया? अरे कुक्कन, अबे साले तुमको धंधा करना नहीं आता। धंधा करने का तरीका है। अरे देखो, अगर हम 20% डिस्काउंट देंगे तो बहुत ज्यादा लोग हमारी दुकान पे आएंगे, बहुत ज्यादा लोग दुकान पे आएंगे तो बहुत ज्यादा मोबाइल बिकेगा। अरे मुनाफा शुरू शुरू में कम होगा, लेकिन जब बिक्री बढ़ जाएगा तो मुनाफा और ही और बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। समझो जरा बात को। ये देखना बेटा, यहाँ सिक्कों की जमीन बनवा देंगे तुम्हारे लिए, नोटों की चादरें बिछवा देंगे। क्या बात है भैया, एकदम सही दिमाग लगाए हैं। जब्बो, क्या हो गया बेटा, ऐसे मुंह लटकाए गए खड़े हो? अरे शर्मा कर रहे हो? पेट से हो क्या? अरे बोलो बोलो, कैसा लगा हमारा आइडिया तुमको? एकदम बेकार। अब एक बात बताइए, जब लंका में रहना ही नहीं तो सोने की हो या माटी की, क्या फर्क पड़ता है? और ये सब तामझाम की क्या जरूरत है? एक बार आप उधर शर्त जीते ना, सारा तामझाम बेकार। अबे साले, तुम जब बोलोगे मतलब मुंह से जहर ही उगलोगे। तुम साले पिछले जन्म में विस्पुरुष थे, कभी तो सही से बात कर लिया करो। नहीं तो जब देखो उठपटांग। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये मोबाइल बिक्री से और ये चैलेंज का क्या रिश्ता है। कुक्कन, बोलने दो बेटा, उसको बोलने दो। क्या ना, जब हम तुमको समझाते हैं जरा, क्या ये सब हम चुनौती के लिए नहीं कर रहे हैं बेटा।
अब ये सब इसलिए करें कि हम लोगों को दिखा सके गुड्डू शुक्ला भैया पहले भी टॉप पे थे और अब भी टॉप पर है। साला जब हम कन्नौज के छठे बदमाश हो सकते हैं तो बेटा कन्नौज के छठे हुए शरीफ भी हो सकते हैं। समझे बात को? इसलिए कर रहे हैं हम यहाँ। हाँ, तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाए हैं हम, तो भूल ही गए साले। मोबाइल के चक्कर में भूल गए। अरे हम बताएंगे किसके लिए कौन सी। कुकर ये तुम्हारे लिए है। अरे सही है भैया, क्या चवाइस करते हैं भैया। ये हम रखेंगे। हाँ, रखो रखो रखो। क्या बात है। अच्छा भैया, हम क्या कह रहे थे कि भैया ये जो गिफ्ट लाने का आइडिया था वो भाभी का ही था ना? चुप है साले, भाभी का आइडिया हमारा आइडिया है। अबे तुम साले हमारे भाई हो, हम साले सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हो, तुम्हें पहनने चाहिए कि नहीं पहनने चाहिए? अरे अंदर चलो अंदर चलो। अरे टीबू कुर्सी लेके आ। पानी दो। नहीं चाय काफी ठंडा कुछ मंगा। सिर्फ मोबाइल दिखा। बैठिए। हाँ सब हमारी गलती है। रुंजू ने सही कहा था कि जब्बू जी अच्छे आदमी नहीं है। काश हमने रुंजू की बात मान ली होती तो आज हमारे साथ ये सब नहीं हुआ होता। अब हम सबको क्या बताएंगे कि हमारे साथ क्या हो गया। और जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा हमारा हाल और भी खराब होता जाएगा। हम क्या करें? हे भगवान, ये हमने क्या कर दिया। और अब हम इस बात को कैसे छुपाएंगे? बात है, साफ साफ बताओ, क्या कर ली हो? और ऐसी कौन सी राज की बात है जो तुम हमसे छिपावे के चाहत हो? अब काहे तुम्हारा हाल खराब हो जाइए? वो मम्मी, हम तो हाय हाय देवी, हम तो नहीं करो। करो बोझा रानी तुमसे का कही रही जो तुम मानी नहीं? हाय हाय देवी, कहीं इस सब के पीछे वो लुच्चा झबुआ का हाथ तो नहीं है? मम्मी, आपको कैसे पता कि इन सब के पीछे झब्बू जी है? हाय हाय देवी, हमको आनहर समझ ली हो का? हैं? आज फिर तुमको हम वो गुडुआ के दुकान पर छबुआ से बात करे देखत रहे। पहली बार तो हम ही सोचे रहे कि तुमको ऐसा ही मिल गया होगा। संजोग समझ के हम ध्यान नहीं दिए, लेकिन अब हमको सब समझ में आ गया है। बोलो, का खिचड़ी पक रही है तुम दोनों के बीच में? कोई खिचड़ी नहीं मम्मी, हम तो छब्बू जी से दोस्ती करने की कोशिश कर रहे थे ताकि रुंझुन और गुड्डू जी की सारी बातें हमें पता चल सके। उन दोनों के बीच के सारे राज। बस। अरे कौन सी राज की बात है? 30 दिन का चैलेंज। आपको पता है उन दोनों के बीच में 30 दिन की शर्त लगी है। हाय हाय देवी, साफ साफ बताओ। हाँ मम्मी, उन दोनों के बीच में 30 दिन की शर्त लगी है कि 30 दिन के अंदर रुंझुन गुड्डू जी को एकदम बदल देगी, मतलब अच्छा आदमी बना देगी। और अगर ऐसा हो गया तो रुंझुन जीत जाएगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर गुड्डू जी जीत जाएंगे। दोनों बस इसी शर्त को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, और 30 दिन की शर्त में दोनों की शादी दांव पे लगी है। और मम्मी, आपको पता है अगर रुंझुन ये शर्त हार गई ना तो फिर गुड्डू जी ये घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। हाय हाय देवी,
तो ये है 30 दिनों का राज। भाई वाह, महादेवी ने तो कमाल कर दिया। अरे अच्छे अच्छे ट्रेंड मुखबिरों को फेल कर दिया। इस बात के लिए परेशान थे हम लोग, ये बात थी। हमने तो बोलना ही बंद कर दिया। कहा कि आप दोनों आपस में लड़ती रहती थी। हाँ? अब लगता है बहुत ही मोहब्बत हो गई है दोनों में। अब और हमको किनारे कर दिया है। देखिए मिट्टू जी और कल्सन वाली कह रहते हैं कि ये सब ठीक नहीं है और हमको बहुत ही गुस्सा आ रहा है। पिल्लू रानी, तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो हमें भी गुस्सा आ रहा है। हाँ। हाय हाय पिल्लो, अरे तुम्हारा गुस्सा ना फट से उतर जाइए जब हम तुमको खबर सुनाइए। कौन सी खबर जिज्जी? हाय हाय, अरे वो बोझा रानी 30 दिन की शरत बंधी है कि अपने वो बोझा राजा का काया कलप कर दी है। और वो गुड्डू शुक्ला ये दिखाइए यहाँ रुक के कि हम है रस्सी की आइटम और कुकुर की पूंछ, हम नहीं बदली हो। तो ये शरत लगी है दोनों में? अबे हाँ। तब तो रुंझुनी तो जीतेगी ना जिज्जी। काहे कि वो गुड्डू शुक्ला का काया कलप तो हो रहा है। बिल्लो दीदी, अबे ये सब ना ये बौड़म वकील विष्णु पाड़े की वजह से हुआ है। मैं बहुत पटर पटर कर रहा था गुडुआ के सामने कि दुकान चला के दिखाओ तो जाने। मैं मुंह नहीं का फौड़ा है फौड़ा। अबे जब देखो ना तो गिरे भरे आकर। अरे कल्सन की काली छाया। हमरे सामने ज्यादा नहीं हो तो अरे बिल्लो दीदी अबे हटो। अरे बिल्लो दीदी कितना बार कटे मरे तो दुन्नू नेवला और सांप को बीच में बोली है तो जहर फैली हमरे में। अबे अबे सुना तो क्या बताओ? अरे मैं कहता हूँ बंद करो ये सब। अरे मैं आ गया हूँ ना तो ये सब मामला सुलझा दूंगा। अरे पांडे जी हम आए गए, सारा काम धंधा अच्छे से निपट गया ना? अरे मैं कहता हूँ मिट्टू जी कैसे नहीं निपटेगा। अरे मैं रज्जू पांडे जाऊं और काम ना हो, कभी ऐसा हो सकता है? लेकिन अभी इधर आओ इधर आओ इधर आओ। मैं कहता हूँ सबसे जरूरी काम है इस समय रुंझुन और गुड्डू का चैलेंज। अरे जो आपने मुझे फोन पर बताया था मिट्टू जी, तो मैं कहता हूँ अगर गुड्डू बदल गया ना तो हम लोगों का भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। तो रुंझुन जीत जाएगी और वो गुड्डू के साथ अपना सारा भाग समेट कर इस घर से चली जाएगी। इसीलिए हमें सबसे पहले ये काम करना है कि रुंझुन को अपने चैलेंज में जीतने नहीं देना है। देवी, क्या हुआ? तबीयत अभी खराब है क्या? तबीयत नहीं, हमारी तबीयत क्यों खराब होगी? हमें कुछ थोड़ी ना,
हम ठीक है। अरे कैसे ठीक है? तुम अभी उल्टी कर रही थी। वो गर्मी बहुत ज्यादा हो गई ना, बस उस वजह से थोड़ा उल्टी हो गई होगी। देखो तुम्हें जरूर फूड पॉइजनिंग हो गई है, उल्टियां भी नहीं रुक रही हैं। क्या करें? हम अभी मिट्टू मामी से कह के तुम्हें ले चलते हैं। नहीं रुंझुन, हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना। हमने दवाई खा ली है और हम एक आध दिन में ठीक हो जाएंगे। तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? हमसे कुछ छुपा रही हो क्या? छुपा नहीं छुपाएंगे। हम क्यों छुपाएंगे? हम ठीक है, कुछ नहीं छुपा। अच्छा ठीक है, जाके अपने कमरे में आराम करो। किसी चीज की जरूरत होगी तो हमको बताना। हाँ, पीछा छूटा, जान बची। और इसे हमें कहीं जल्दी से फेंकना होगा, वरना अगर किसी ने देख लिया तो फिर तो हमारी खैर नहीं। लेकिन आज नहीं तो कल ये बात सबके सामने आ ही जाएगी। फिर हम क्या करेंगे? हम इसे कैसे छुपाएंगे? हमें नहीं, हम ये बात किसी के सामने आने नहीं देंगे। हमें कुछ करना होगा। हम इसे खत्म कर देंगे। बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि महादेवी कुछ छुपा रही है? कुछ तो बात जरूर है, वरना वो इतनी सहमी क्यों है? ये क्या कर रहे हैं? अपना हाथ दो। हाथ दो ना। ये इतने सारे पैसे ये कहाँ से आए? कहाँ से क्या, उड़ के थोड़ा ना आए, हम लेकर आए भैया। तुमको याद है वो तुमने हमारे हाथ में हमने मोबाइल सेंटर की पहले दिन की कमाई दी थी। आज हमने दुकान की सबसे ज्यादा कमाई हुई है, सबसे ज्यादा बिक्री हुई है, तो हमने सोचा आज हम ये तुमको देंगे। ये हमारी दुकान से है? हम अभी क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। वो अच्छा ठीक है भैया, जाना चाहते तो जाओ, चलो दिखा दो उनको भी जाके। अरे अम्मा के पास जाना चाहते हो, हम जानते हैं, चलो जाओ उनको दिखा दो, बता दो उनको। आपको कैसे पता कि हम अम्मा के पास जाना चाह रहे थे? अच्छा, हमको कैसे मालूम चला? वो क्या ना, एक ज्योतिष बाबा से मिले थे हम एक हफ्ते पहले, तो वो जो ज्योतिष बाबा हैं वो हमको ज्योतिष सिखा रहे हैं। सारा दिन तो अम्मा पुरान बांझते रहते हो कि अम्मा कुछ भी दुख हो सुख हो, अम्मा के पास जाना होता, हमको मालूम है, फिक्स है अम्मा तुम्हारे लिए। तुम चाहती हो हम चले साथ में? तुम चलेंगे?